नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से आ जाइए और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स यूपी पीएससी। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, दैट मीन्स सेकंड चैप्टर जो हमारा था हीट एंड वर्क, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दैट मीन्स आज हम लोगों को ये चेक करना है कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखा है और कितने हम लोग पानी में हैं, या दैट मीन्स हम लोगों को जो चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखना है कि कितना कितना टाइम हम लोगों को स्पेंड करना है। दैट मीन्स कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर है, कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, कितना टाइम हमें किस टॉपिक को देना है। तो यही सारी चीजें आज हम लोगों को दैट मीन्स किससे पता चलेगी, आज के क्वेश्चन सेशन से। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आया हूं। तो चलिए एक बार फिर से मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, राम राम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सैनी साहब कह रहे हैं कैसी तबीयत है। सैनी साहब तबीयत आवाज से लग ही रहा होगा, दैट मीन्स क्या है, अभी ठीक ठाक हूं बोल सकता हूं। दैट मीन्स 2-3 दिन घर रहा, लगा कि हाँ थोड़ा बहुत फील होगा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, अपना है कि क्लास में ले सकता हूं। ठीक है, तो इतना सब कुछ है। तो सभी लोगों को दैट मीन्स बहुत सारा प्यार है और जो भी इनकन्वीनियंस हुए मेरी तरफ से उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाएंगे, एक बार जल्दी से सब लोग आ जाएं, क्योंकि बच्चा आज हम लोगों को चेक करना है दैट मींस हीट एंड वर्क। और जितना ज्यादा इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लियर है, चलिए। तो दैट मींस बेटा सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो न्यूमेरिकल हो या चाहे कुछ भी हो आपके, दैट मींस दोनों चीजें आप लोग क्या करेंगे, देखते जाओ और जल्दी जल्दी से आप उसके आंसर्स देके जाएंगे जितना भी है। आई होप सो, मुझे पता है सब लोग आप रिवीजन करके बैठे हुए होंगे, रिवीजन आप सब लोगों ने किया होगा। जब रिवीजन किया है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस आप अच्छे से और बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, टेक योर टाइम, पेपर पेन लेकर बैठना। पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, पेपर पेन हमारे पास होगा तो जो नए पॉइंट्स हमारे आते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं वो भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बताते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा, सब लोग अपना टाइम लेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। दैट मीन्स कोशिश करेगा कि दैट मीन्स जितना हम लोगों ने सीखा उतना हम लोग अच्छे से कर पाए। दैट मीन्स वेट कीजिएगा कि कितना हम लोग कर पा रहे हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सब लोग देख के जाइए जो भी चीज है। दैट मीन्स लिस्ट दी हुई है आपको, दो लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 के अंदर आपको कुछ वर्क डन दिए हुए हैं और पहली लिस्ट के अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैच करना है इन दोनों लिस्ट को और मुझे बताएंगे। ठीक है, सर मेरा बहुत क्लास छूट गया है। कोई बात नहीं रोशन जी, आपका क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप वहां से देखकर जाके चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, प्रदीप जी का आंसर आया था दैट मीन्स सी, चेन्नई। प्रदीप जी का आंसर है दैट मीन्स चेन्नई। ठीक है, चलिए दैट मीन्स देयर इज अ चेन्नई। प्रदीप जी चेन्नई बोल रहे हैं। धीरज, बाकी लोग क्या कहां गए भाई, बाकी लोग भी चेक करो, बाकी लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं भाई। टेक योर टाइम, मैं नहीं कहता जल्दबाजी करनी है, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए और मुझे आंसर करके दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाम लिखेंगे दैट मीन्स ABCD। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आप लोगों को वो मैच करना है, आप लोगों को वो मैच करना है जो आपको आसानी से पता है। दैट मीन्स आपको आसानी से पता है, सबसे पहले आपको पता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ए और सी आप लोगों को दोनों को पता है। पॉलीट्रॉपिक 3 और 4, दैट मीन्स ए और सी। ए हमारा हो जाएगा कौन सा 4 और सी हमारा हो जाएगा कौन सा 3। ए हमारा दैट मीन्स क्या होगा, देखो दैट मीन्स हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सी हमारा कौन सा होगा, सी हमारा हो जाएगा 3
और ए हमारा वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा ए। और देखो जरा कौन सा ऑप्शन हुआ, दैट मींस 4 और 3, 4 और 3 ऑप्शन है, 4 और 3 पहला ही ऑप्शन आ गया, दैट मींस 4 और 3। बी क्या कह रहा है, इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, तो दैट मींस क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास लिखने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, 4 और 3 हमारे पास ऑप्शन हो गए 2, तो दैट मींस हमारे पास क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 1, बाकी क्या आपके पास क्या आ गया, दैट मींस देयर इज अ 2 वर्क डन इन सॉरी हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल, सॉरी गलत कर दिया, हीट ट्रांसफर देखना था, सॉरी हीट ट्रांसफर पूछ रहा है वो, हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। सी आपका बेटा क्या आएगा 2 आएगा, सी आपका बेटा क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, C2 आ गया। उसके बाद कह रहा है वर्क डन इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, दैट मींस देयर इज अ 4 1, और यहां पर हमारा आ जाएगा 3, दैट मींस 4 1 2 3। ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट मींस 4 1 2 3, दैट मींस ऑप्शन हमारा आ गया चेन्नई। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चेन्नई। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। जो सबसे पहले आप लोगों को पता है आपको वो ही बताना है, दैट मींस 4 1 2 3 आपके सामने है, नीचे लगा कॉर्नर में 4 1 2 3 चेन्नई। मैच कीजिएगा, हाँ सी, शाबाश सी होगा, हाँ सी है, बिल्कुल है। वो मेरा थोड़ा मुझे लगा वर्क डन दे रखा है, वो पूरा का पूरा वर्क डन नहीं दिया हुआ था, हीट ट्रांसफर दिया हुआ था बच्चा। ठीक है, फास्ट देखते हैं कितने लोग, काफी लोगों का दैट मींस 7 बार सही आया है। धीरज कुछ कहना चाहते, गुड इवनिंग सर, आज अभी कॉलेज से आए हैं, खूब थक गए हैं, कॉलेज से नहीं नहीं है इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। बेटा कॉलेज से आ रहे हो मानता हूं, लेकिन बेटा क्लास लीजिए, और कम से कम आज का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता डेली वाला क्लास, लेकिन आज वाला क्लास तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों के पास कितना पार्ट करना है, हमको कितना दैट मींस हम लोगों ने सीखा है। जल्दी से बताइए, which of the following is correct, the cyclic integral of dq minus del w for a process is। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो दैट मींस ऑप्शन हमारा क्या हो गया, जैसा हम लोगों ने दिया, विनीत शाबाश बेटा 0, सूरज शाबाश, चेन्नई, नलीशा शाबाश, जी सी 0, विनीत 0। तो दैट मींस बेटा हम लोगों को पता है, आपको पता है क्या, इस डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू क्या निकल के आता है, बोला सर देयर इज अ डीई, और डीई इज व्हाट, डीई इज अ प्रॉपर्टी, पता है ना बच्चा, बोला सर डीई इज अ प्रॉपर्टी। और हम लोगों को पता है बेटा साइक्लिक इंटीग्रल प्रॉपर्टी का क्या होता है, बोला सर 0। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट भी किसके बराबर है, डी के बराबर, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 0, दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, चेन्नई। तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, शाबाश। देखो सूरज, पटेल, अभिषेक, विनीत, निलिशा, शाबाश मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। और जितना जल्दी दैट मींस हरी अप, सारी चीजें देखना, जो चीजें हम लोगों ने करी हैं वही सारी हमारी यहां पर क्या होंगी, बहुत खूबसूरत सी अच्छे से समझ में आएंगी, हर चीज हम लोगों को पता चलेगी। राकेश त्रिपाठी सी फॉर द सेकंड क्वेश्चन, शाबाश बच्चा राकेश जी। क्वेश्चंस और भी बहुत है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। और जो लोग नए हैं, नए लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं बेटा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल हम लोग ओपन सिस्टम में एंटर करने वाले हैं, क्लोज सिस्टम हमारा हो चुका है। ठीक है, देखो अच्छा कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस द फ्लूइड एक्सपैंड्स फ्रॉम 10 बार 100 बार 10 बार 2 मीटर क्यूब टू 2 बार इतना। During the process, the heat supply is 10 kilomole. The work done during the process is, शाबाश, very good. The change in internal energy is 0. Change in energy is 0. एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और आपको दिख रहा होगा शायद ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 में पूछा गया है बेटा, 1 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोशिश कीजिए करने की, सिंपल सी बात है। और आप याद करो, मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बताया था, मैंने आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र बताया था, याद कीजिएगा। सबसे पहले जब भी फर्स्ट लो हीट ऑन वर्क से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसी को लगाकर देखिएगा। तो कौन सा था, ये था, यही था ना, बोला हाँ सर डेफिनेटली यही था। ठीक है, चलिए, दैट मींस डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू। फास्ट बेटा, कोशिश कीजिए, टेक यूर टाइम, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, गलती मत कीजिए, बस मैं इतना बोला। गलतियों से दैट मींस क्या है, गलती नहीं करेंगे तो हम लोग चीजें का सीखेगा, और ध्यान से क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा, टेक योर टाइम, बढ़िया
कि ढंग से क्वेश्चन पढ़िए। इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या बोल रहा है बच्चा? आइसोथर्मल, देखते जाइएगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। द फ्लूइड एक्सपैंड, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ड्यूरिंग हीट सप्लाई आपका हो रहा है, और दैट मीन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस आपसे पूछ रहा है। बाकी लोग कहां गए भाई? जल्दी फास्ट, कोई तो आंसर दो, कोई तो आंसर दो। इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया बच्चा, आप लोगों ने इसका मतलब रिवीजन किसी ने भी नहीं किया है। अगर रिवीजन करते तो दैट मींस इसका आंसर आपको पता होता। सैनी साहब, शहबाज, सैनी साहब। निखिल जी कह रहे हैं 20 किलोवाट। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बात यह है कि सिलेबस तो मैं करवा दूं, लेकिन जितना कर रहे हो उतने पे तो क्वेश्चंस कर लो। 33.33, वेरी गुड। अभिषेक जी 100, निखिल वर्मा 20, प्रदीप जी बॉम्बे, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा बेटा, दैट मींस देयर इज अ बॉम्बे। इसका आंसर आएगा बॉम्बे, दैट मींस क्या है? दैट मींस 100 किलोवाट। अब सबकी आंखें चुंदिया गई होंगी, दैट मींस आंखें खुल गई होंगी सबकी, है ना? सबकी आंखें खुल गई होंगी। बेटा पहली ही लाइन पढ़िए, वो कहेगा सर हाउ कम, ऐसा कैसे? तो बेटा सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा? आइसोथर्मल। क्या लिखा है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल है, दैट मींस हम कह देंगे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट है तो हम बोलना चाहते हैं फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ऑब्वियसली बात है, नहीं दिया है तो मैं आइडियल गैस मानना है, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो डीयू हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये पार्ट बेटा 0 हो गया तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है? डेल क्यू इज डेल यू प्लस कितना, सॉरी ये दिया है डेल डब्ल्यू, दिया नहीं आपको, डेल डब्ल्यू दिया है, ये आपको दे रखा है 100, डी यू आपका क्या हो गया? 0, तो ये क्या आ गया आपका? डेल डब्ल्यू, दैट मींस देयर इज 100 किलो वॉट। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। शाबाश अभिषेक, वेरी गुड। जितने लोगों ने भी आंसर दिया दैट मींस मैं देखना चाहता हूं हमारे अभिषेक और नीलिशा, धीरज, पटेल वगैरह। हाँ निखिल, बेटा जो भी चीजें हैं आपको पहला ही स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए था। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये बात कि टेक योर टाइम? क्यों बोल रहा हूं टेक योर टाइम? इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पहले, कम से कम बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, मैं नहीं कहता जल्दबाजी में नहीं होते हो, आप लोग जल्दबाजी में होते हो, लेकिन बेटा आप जानते हो कि जब जल्दबाजी में है तो ये तो मतलब नहीं है कि हम गलत क्वेश्चन पढ़ें। हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 5 to 6 सेकंड तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने में देना है। जब तक 5 to 6 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में नहीं देंगे तो गलतियां आते हुए हम लोग उसको गलत कर देंगे बेटा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। मुझे यहां से ये पता चलेगा कि हां मेरे दोस्त जितने भी हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और जब आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरा मन भी करेगा कि मैं आप लोगों से आपके पास मेहनत करूं। पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन जो है पीडीवी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? मेजर द वर्क डन ड्यूरिंग नॉन फ्लो रिवर्सिबल, स्टडी फ्लो रिवर्सिबल, ओपन सिस्टम रिवर्सिबल, एनी प्रोसेस, एनी सिस्टम और एनी प्रोसेस। शाबाश, देखो नीलिशा ने कितना अच्छा लिखा। ये हमारे पास ये होगा क्या? क्लोज सिस्टम। मैंने आपको बताया था क्लोज सिस्टम किसके लिए? क्लोज सिस्टम। दूसरी बात रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सा? कंप्यूटर जी नेक्स्ट सेशन लगा दीजिए। रिवर्सिबल, कौन सी? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्लोज सिस्टम को बेटा हम बोल सकते हैं नॉन फ्लो, मैंने आपको बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन फ्लो। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? दैट मीन्स क्वासी स्टैटिक। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं? क्वासी स्टैटिक। तो दैट मीन्स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स नॉन फ्लो रिवर्सिबल। ऑप्शन हो जाएगा आपका आगरा। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग इसको टिक कर लेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको रखा हुआ मिल जाए। शाबाश, देखो धीरज है, सूरज है, निखिल है, विनीत है, प्रदीप है, अभिषेक है, पटेल कुमार है, कितना अच्छा दैट मींस आंसर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अमरनाथ, क्लियर? चलिए वेरी गुड, शाबाश। कुछ प्रोसेसेस, ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन थ्रॉटलिंग का है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों को दैट मींस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने दैट मींस ये क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर जी। ये फर्स्ट लॉ हम लोग अभी ओपन सिस्टम हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि थ्रॉटलिंग इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये ओपन सिस्टम का है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जो हमने पढ़ा नहीं है उसको नहीं दिए, क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और वीडियो बेटा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा मेरा बेटा, शाबाश। ठीक है, कल हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मींस ओपन सिस्टम में एंटर करेंगे। अभी तक हम क्लोज सिस्टम पढ़ रहे थे, अब हम लोग ओपन सिस्टम में एंटर करेंगे। सब लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट मींस अगर हम पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। गुड, ये भी वही लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग के आए हैं, क्योंकि बेटा एई का एग्जाम है, एई का एग्जाम है तो वो लेवल भी थोड़ा अच्छा देगा। तो वो चीज मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। चलिए जरा, हाँ अरुण सिंह जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बच्चे। वही एबीसी, सबसे पहले वो मैच करो जो आप लोगों को पता है, सबसे पहले वो मैच करो आप लोगों को पता है। कॉपी पेन लेके बैठे हो बेटा, सब लोग एक बार लिख लिया करो, वो मैच करो जो आपको पता है। दिल्ली, शाबाश, दैट मींस देयर इज अ दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दैट मींस 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? दिल्ली हमारा ऑप्शन आ जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आप लोगों को पता है एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट मींस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने बताया नोजल है, नोजल आपका पता है इंक्रीज वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप। थ्रॉटलिंग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपके पता ही है, एंथैल्पी इंक्रीज होती है फ्लूइड। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बूस्टअप होता रहेगा, किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। और पहले भी बता दे रहा हूं, जितने दोस्त मेरे यहां पर प्रेजेंट हैं अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए बेटा कल ओपन सिस्टम में एंटर करने वाले हैं, कोशिश करके। दैट मींस हम लोग जल्दी जल्दी, दैट मींस बहुत जल्दी का काम नहीं है, जल्दी काम मैं नहीं करता हूं। और बेटा जो लोग ये बोलते हैं कि जल्दी करो, तुम लोग भी सोचो यार, थर्मोडायनेमिक्स एक सिलेबस, एक जो सब्जेक्ट है बड़ा है या नहीं है? ये छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है कि रेफ्रिजरेशन है 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। आईसी इंजन नहीं है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। बेटा टॉपिक को टाइम लगता है, हर चीजों को देखना पड़ता है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। चीजों को थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे। एक टॉपिक होगा, अपने आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क? शाबाश, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा दिल्ली। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, du प्लस में डेल डब्ल्यू। क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के अंदर आपको पता है डेल्टा एनर्जी 0 होती है, दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। तो हमारा क्या होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर देखो मैंने आपको क्या बताया, इसी पर थ्योरी आई आपके सामने। इससे पहले आप एक न्यूमेरिकल करके आए थे जिसका आंसर 100 किलोवाट था, जिसका आंसर 100 किलोवाट था, हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली। देखते जाइएगा, वेरी गुड, शाबाश, करते जाइए। दिस process is one in which there is only work interaction between the system and surrounding। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। सिर्फ वर्क इंटरेक्शन होता है, कौन सी प्रोसेस? सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ वर्क इंटरेक्शन होता है? अभिषेक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अमरनाथ दिल्ली, निखिल बॉम्बे, प्रदीप बॉम्बे। बाकी लोग कहां है भाई? करो करो, जल्दी से करो। कब करोगे बच्चों, कब करोगे बेटा? सैनी साहब, नीलिशा, जल्दी जल्दी से मुझे दैट मींस आपके कमेंट्स दिखने चाहिए, मजा आएगा, दैट मुझे बहुत अच्छा। गुड इवनिंग नवीन शर्मा, गुड इवनिंग नवीन, कैसे हो बच्चे? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दैट मींस एडियाबैटिक। तो दैट मींस ऑप्शन क्या होगा? बॉम्बे। तो कौन सा?
एडियाबैटिक। क्या होगा? एडियाबैटिक। कमेंट जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द डेल क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो देयर मींस एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ आपका वर्क होता है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइए, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। दैट मींस मजा आ रहा है सब लोगों को क्वेश्चंस देख के। और देखो इससे सबसे बड़ी बात हम लोगों को पता है क्या होती है? दैट मींस सबसे बड़ी बात हमारे पास ये होती है कि हम लोगों को पता चल रहा है कि यार जो हमने पढ़ा दैट मींस बिल्कुल सही पढ़ा, क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज छोटा मोटा चीज आपके सामने नहीं है, आपको भी पता है सारी चीजें हैं। देयर इज अ नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को खैर करना तो मुझे बाद में चाहिए, क्योंकि जो आंसर होगा वो अभी हम लोगों ने दैट मींस नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर एक कॉमन सेंस अगर लेकर चले, कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हो अभी तक तो एक कॉमन सेंस से हम इसको पढ़ा सकते हैं। सर क्या यूपीएससी की डेट आ गई है क्या? हाँ बेटा कविता जी, तो दैट मींस बीच में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट थी। दैट मींस आपको पता है लाइट चली गई थी, तो उसके लिए हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए, तो दैट मींस जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऐसा पूछा गया था कि देयर इज अ नो वर्क ट्रांसफर। कि मैं ये बोल रहा था अभी हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये पता है कि वर्क ट्रांसफर दैट मींस किस में नहीं होता। तो दैट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर होता है? बोला हाँ सर डेफिनेटली। दूसरा ऑप्शन क्या है? आइसोथर्मल वर्क ट्रांसफर होता है? बोला हाँ सर डेफिनेटली। तीसरा ऑप्शन है पॉलीट्रॉपिक, इसमें वर्क ट्रांसफर होता है? बोला हाँ सर दोनों चीजें होते हैं, हीट ट्रांसफर भी और वर्क ट्रांसफर भी। लेकिन ऐसा फिर बचा कौन सा? दैट मींस फ्री एक्सपेंशन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फ्री एक्सपेंशन। ये मैं आपको दैट मींस कल बताऊंगा। ये जो टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन है तो क्लोज सिस्टम का ही, लेकिन हम एक बार उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फ्री एक्सपेंशन, तो ध्यान रखिएगा देयर इज अ फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसके अंदर नो वर्क ट्रांसफर है। और ध्यान रखने की क्या बात है बेटा, इसी को दैट मींस हम एक बार बता देंगे। जो जो चीजें इसमें से पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? दिल्ली हमारा यहां से ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर देते जाए बेटा। जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना जल्दी मैं नए क्वेश्चंस को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। और जो भी चीजें हैं और जो आपको नई लग रही है दैट मींस ये नया है हमारे लिए, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ रहे हो? क्योंकि कम समय है, थ्रोली आप लोगों को काफी सारी चीजें करके चलनी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग क्वेश्चन से ही लेकर चलेंगे बेटा, ठीक है? तो वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जल्दी से बताइए बेटा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वर्क ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है। आगरा है, बॉम्बे है, चेन्नई है और दिल्ली है। फास्ट। चलिए, तो दैट मींस वर्क ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है। तो वर्क ट्रांसफर हमारा क्या होता है, जल्दी से बता देंगे बेटा। वर्क ट्रांसफर जो होगा वो हमारा क्या होता है? पाथ फंक्शन। वर्क ट्रांसफर जो होगा वो हमारा क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ पाथ फंक्शन। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। दैट मींस ऑप्शन होगा दिल्ली। तो मैंने आपको बताया था वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट बोथ आपके क्या होते हैं बच्चा? पाथ फंक्शन। क्या होते हैं? पाथ आपके पांच फंक्शन होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। अनुभव लेट चल रहे हो बेटा, अनुभव आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए, क्वेश्चंस आप करिए, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कोई बात नहीं, लेट हो गए दोबारा से देख लेना, ठीक है? और बेटा देखो मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चंस मैं नहीं कहता कि मैं करवा रहा हूं तब भी आओ, जब क्वेश्चंस करवाए जाए
पहले तो आप लोग करते नहीं हो क्लास को शेयर, मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम ये क्लास तो शेयर कर दिया करो। और मैं नहीं कहता कोई भी टीचर कहीं पर भी पढ़ा रहा है, दैट मींस क्वेश्चंस अगर कोई करवा रहा है तो क्वेश्चंस आप जरूर किया करो, क्योंकि क्वेश्चंस लाने के अंदर बेटा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन मेरे बच्चे आ सकता है एग्जाम में, वो उसको स्कैन करो, उसको फिर मेल करो, मेल करने के बाद हमारे यहाँ जो कंप्यूटर जी बैठते हैं उनसे बोलो कि आप इस तरीके से लगाइए। समझ रहे हो ना, मेहनत लगती है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम लगता है, और टाइम आदमी तभी देता है जब उसको लगता है कि दीज आर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें कुछ पूछा हुआ है, दो आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, ऑब्वियसली बात है सर, दिस इज करेक्ट। और देयर इज अ हीट ट्रांसफर इज जीरो, द हीट ट्रांसफर इज जीरो, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट ट्रांसफर इज जीरो और नॉट, जीरो और नॉट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज जीरो, नो, नेवर। हीट ट्रांसफर कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जीरो नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहां पर क्या होगा, दैट मीन्स देयर इज अ आगरा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा, दैट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ऑप्शन कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। सर थर्मो के बाद आईसी इंजन पढ़ाइए। हाँ बेटा ठीक है, थर्मो के बाद आईसी इंजन ले लेंगे, लेकिन आईसी इंजन तो बेटा यूपी के इसके पेपर में है ही नहीं, सिलेबस में तो बेटा दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ हीट थर्मोडायनेमिक्स दिया है, आईसी इंजन तो उसके अंदर दिया ही नहीं है। तो बताओ फिर कैसे करना है चंद्रा, जो इसके अंदर तो आईसी इंजन दिया ही नहीं है, फिर मैं कैसे करूंगा बताओ। सर ऐप पर क्लास कब से स्टार्ट करोगे, कल होगा बेटा। संदीप बताया नहीं आपको, कल मैं आ नहीं पाया था, थोड़ा सा लेट, दैट मींस बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, तो मुझे लगा दैट मींस कि मैं निकल पाऊंगा सुबह। सुबह भी मैं नहीं निकल पाया था, जल्दी उठ के आ जाता तो सुबह भी बहुत तेज बारिश थी, तो बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाया, इसलिए आज डिले हो गया। कल से मैं क्लास करूंगा कंटिन्यू, ठीक है बेटा। चलिए फिर से एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, तो संदीप बेटा, संदीप और सिंटू जो भी लोग हो आप, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे। आज करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, उसका रीजन बता चुका हूं ना बेटा। मैं मुझे लगा कि मैं चला जाऊंगा, बारिश हो रही थी उस समय नहीं आया, ठीक। हाँ गुड इवनिंग है सब लोगों को। चलिए वेरी गुड, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। वही चीजें क्या करना है हमको, मैच करना है। क्या करना है बेटा, मैच करना है, ए बी सी डी मैच करो। अगेन ए, वेरी गुड। सर हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बेटा देखते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईसी इंजन उसके अंदर सिलेबस में नहीं दिया है। तो आईसी इंजन सिलेबस में नहीं दिया है तो फिर हमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमको ये करना है या नहीं करना, स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा चंद्रा आए हैं वहां से क्वेश्चन, चलो एक बार मैं प्रीवियस ईयर पेपर का देखता हूं कहीं से अरेंज होता है तो। प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज करके फिर हम लोग देखते हैं, अगर वहां पे आईसी इंजन से क्वेश्चंस अगर पूछे गए होंगे तो हम लोग जरूर डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। क्लियर बेटा। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए इसका, आगरा, शाबाश। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 4, 2, 1 और 3। तो ऑब्वियसली बात है ये आपके ऑप्शंस है, दैट मींस आगरा। वेरी गुड। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ए होगा सर, थैंक यू सो मच। सब लोग देखो कितना बोल रहे हैं, सर हम एचएमटी कभी नहीं पढ़े हैं। कोई बात नहीं सिंटू, एचएमटी नहीं पढ़े हो तो अब हमको आप पढ़ाएंगे, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। लाइक के लिए दैट मीन्स कुछ वो नहीं करना है कि लाइक आप ना करो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, ठीक बेटा। चलिए देखो अच्छा क्वेश्चन है, फिर से अगेन अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। देखते हैं ये कितने लोग कर पाते हैं, ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। व्हेन द गैस एक्सपैंड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, इट्स टेम्परेचर करें जरा।
ठीक है, डज नॉट चेंज सर, ठीक है, जल्दी से बताइए, नो चेंज, डज नॉट चेंज। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, फास्ट बेटा, सब लोग देखते जाओ, ठीक है, चलो, दैट मीन्स सी। चलो अब जितने भी लोग दैट मीन्स डज नॉट चेंज कह रहे हैं वो सब लोग देखो, इस इक्वेशन से मिले हुए हो पहले आप, देखा है इसको कहीं बाजार में घूमते हुए, कहीं बाजार में घूमते हुए, तुम्हारी कॉलेज में कहीं घूमते हुए देखा है इसको? बोला हाँ सर जरूर देखा था। क्या है बेटा ये? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने बोला था ना, ऐसी पीछे पड़ेगी तुम्हारे, ऐसी पीछे पड़ेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, तो ये आपके पीछे पड़ गई, दैट मींस ये क्वेश्चन है। तो अब क्या बोला है बेटा? एक्सपेंशन बोला है, देखिएगा सब लोग, दैट मींस एक्सपेंशन बोला है। क्या बोला है? एक्सपेंशन। क्या बोला है? एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन है तो हम कह देंगे बच्चा, हम कह देंगे क्या? V2 इज ग्रेटर देन V1। एक्सपेंशन बोला है तो हम कह सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली V2 इज ग्रेटर देन V1। आपका आएगा? बोला हाँ सर डेफिनेटली आएगा। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1 आपके पास ये आ गया, और ये आ गया आपके पास V1 बाय V2। ठीक है, अगर यहां हम ये मान लेते हैं, यहां पर अगर ये मान लेते हैं कि दैट मींस हमारा V1 बाय V2, V1 बाय V2, जो V1 बाय V2 है, V1 बाय V2, यहां से दिखा रहा हूं आपको, ये नहीं दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूं V1 बाय V2, इसको इसके नीचे लेके जाऊं तो दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 1, तो यानी क्या होगा? 1 इससे बड़ा होगा, 1 इससे बड़ा होगा, हाँ या ना? जब ये दैट मींस आपके पास क्या आ रहा है? T2 अपॉन में T1 इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, तो हम कह देंगे T2 इज ग्रेटर देन T1। तो आपका T1 क्या है? T1 क्या है? T1 क्या है? बड़ा है, T2 आपका कम है, तो दैट मींस T2 आपका क्या आएगा बेटा? डिक्रीज करेगा। T2 आपका क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका ऑप्शन आएगा, दैट मींस डिक्रीज। ऑप्शन आएगा हमारा डिक्रीज। क्लियर है बेटा? ऑप्शन आपका आ जाएगा, दैट मींस डिक्रीज हमारा इसका ऑप्शन आएगा। तो जो लोग नहीं कर पाए वो आराम से देख सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ T2 इज डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन होगा दैट मींस डिक्रीज। शाबाश, देखो कितने सारे लोगों ने दैट मींस आंसर दिया है, दैट मींस T2 डिक्रीज, क्योंकि V2 एक्सपैंड बोल रहा है तो V2 ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 1 होगा। जब V2 ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कह सकते हैं V1 बाय V2, इसको नीचे ले जाए तो V1 बाय V2 इज व्हाट? इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 है तो बेटा यहां पुट करोगे तो T2 बाय T1 इज लेस देन 1, इस 2 को ले जाओगे T1 इज देन। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन आएगा आपका दैट इज वेयर बॉम्बे, इज अ बॉम्बे। क्लियर हुआ बेटा? आई थिंक देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा अगर जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए जाएगा, ठीक है। हाँ शाबाश, देखो त्रिपाठी जी ने, राकेश त्रिपाठी कितना अच्छा बोल रहे हैं, एक्सपैंड डिक्रीज एंड कंप्रेशन इंक्रीज, गॉट इट, शाबाश बेटा, वेरी गुड। और जितने लोग भी दैट मींस जिन्होंने बी आंसर दिया है, दैट मींस मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेहनत करी है। बाकी लोगों ने भी मेहनत करी है लेकिन हल्की हल्की मेहनत करी है, ज्यादा मेहनत नहीं करी है। नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करी ना? चलो भाई मेहनत करो। अगर बेटा इसको क्रैक करना है, मैंने क्या बोला, मेरा साथ अगर दोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप ही थोड़े से लेजी हो जाओगे, दैट मींस मेहनत नहीं करोगे, तो फिर मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा ना। आप भी मेहनत करो। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी फोर्स हैज अपोजिट, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन ना। अगर आप कोई एक्शन करेंगे तो मेरा भी रिएक्शन आएगा, गॉट इट। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मुझे आप समझ सकते हो, कितना मेरे साथ कर सकते हो। चलो, when the air expands from initial pressure P1 P1 V1, ठीक है, तो then value of the work that means कब होगा? वेरी गुड, शाबाश। देखते हैं कब हमारे पास वैल्यू होगी। क्वेश्चन आई थिंक पढ़ लिया होगा सब लोगों ने। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये सब लोग देखिएगा। ये आई थिंक शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको दिखाऊं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका आएगा ऑप्शन चेन्नई। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आएगा चेन्नई आएगा। तो देखते हैं कैसे। कंप्यूटर क्वेश्चन हटा दीजिए, मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं, आप पढ़िएगा बेटा। और ये डायग्राम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक हम बनाएंगे एक्सपेंशन के लिए
और एक हम बनाएंगे कंप्रेशन के लिए। एक हम बनाएंगे एक्सपेंशन के लिए, एक हम बनाएंगे कंप्रेशन के लिए। तो दैट मींस हम प्रोसेसेस बना रहे हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक्सिस होगा प्रेशर वॉल्यूम, दोनों को मैं प्रेशर एक्सिस पर दिखाना चाहता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पर दिखाऊंगा, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक बेटा। ये आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं बेटा, और एक और डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने एक्सपेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए। तो ये बेटा किसके लिए होगी? कंप्रेशन के लिए होगी। ठीक है, तो देखिएगा बच्चा, ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारी है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये हमारी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारी है आइसोथर्मल, ये हमारा है पॉलीट्रॉपिक, पीवी एन इजिकल्स टू कांस्टेंट, और ये हमारा है पीवी गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और कौन सा, एडियाबैटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक। ध्यान रखिएगा, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। अब यहां पर ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास प्रोसेसेस है एक्सपेंशन के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे लिए है कंप्रेशन के, देख पा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब यहां से आप लोगों को कुछ वैल्यूज में आप दिखाना चाहता हूं, वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो हम बात करें बेटा, ये दोनों क्लियर है, दोनों बना लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वो क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा था, जो सेम क्वेश्चन आपके पास सामने था, वो कह रहे थे कि एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन के अंदर कब सबसे ज्यादा वर्क आपको मिलेगा, कब सबसे ज्यादा वर्क आपको मिलेगा, यही बोल रहा था ना। दैट मींस एन की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे। क्लियर? तो एन की वैल्यू बताने से पहले मैं आपको एन की वैल्यूज बता देता हूं, कौन सी प्रोसेस के लिए वैल्यू कौन कौन सी होती है। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये कंप्रेशन के लिए था बच्चा। ठीक, क्वेश्चन हमारा एक्सपेंशन के लिए था, वो हम लिखेंगे। मैं आपको एन की वैल्यू एक बार आपको बता दूं कि एन की वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बोला ना, इंपॉर्टेंट चीज भी आ सकती है, दैट्स व्हाई हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आप याद कर लीजिएगा, प्रोसेस, और यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ के लिख लेते हैं। ठीक है, के लिख लेते हैं, दैट मींस वैल्यू ऑफ के इज वैल्यू ऑफ के। ठीक है, वैल्यू ऑफ के, दैट मींस हमारे जो प्रोसेस है, सपोज दैट इन थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पीवी के पावर कांस्टेंट। देखिए जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक और आइसोकोरिक, आइसोकोरिक और आइसोकोरिक। देखते जाइएगा, मैंने क्या बोला, हमको क्या लिखना है, पीवी की पावर के इजिकल्स टू कांस्टेंट। अगर दोस्तों पीवी के की वैल्यू, इस वाले में के की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, के की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो देखिएगा बेटा क्या आएगा, पी वी की पावर 0 इजिकल्स टू कांस्टेंट। किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1, तो आपके पास क्या आ गया, प्रेशर इजिकल्स टू कांस्टेंट। क्या हो गया, प्रेशर इजिकल्स टू कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, बोला सर आइसोबारिक। कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबारिक। तो पी
K जब 0 होगा तो आपकी प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोबारिक। K जब 0 होगा आपका क्या होगा? आइसोबारिक। और अगर बेटा हम अब यहां पर सीधे सारी चीजें लिखते जाएंगे, दैट मीन्स अगर 1 पुट करें K की जगह तो आइसोथर्मल, N पुट करें तो पॉलीट्रॉपिक, गामा पुट करें तो एडियाबैटिक, और इंफिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास प्रोसेस आएगी क्या? आइसोकोरिक। तो ये आपको याद रखिएगा, 0 है तो कौन सी प्रोसेस है, 1 है तो क्या है, N है तो क्या है, गामा है तो क्या है, और इंफिनिटी है तो क्या है। अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन पर। देखो कुलदीप त्यागी ने कितना अच्छा लिखा है। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा था वो क्वेश्चन क्या था। उसने बोला था कि n की वैल्यू कितनी हो जब वर्क डन आपको ज्यादा मिले, यही ना? ठीक है, अब देखो एक्सपेंशन पर आओ। एक्सपेंशन ही हो रहा था, बोला हाँ सर। अब आपको पता है एरिया अंडर द कर्व, आपको पता है, चीजों को मैं लिंक कर रहा हूं बेटा, चीजों को मैं लिंक कर रहा हूं और आपको कुछ रिकॉल करवा रहा हूं। देखिएगा, एरिया अंडर द कर्व, ऐसा मैंने नोट लिखा था, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्या? गिव्स वर्क ट्रांसफर, गिव्स वर्क ट्रांसफर, हाँ या ना? अब देखो सब लोग, अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, ये चीज हम लोगों को पता है, बोला हाँ सर डेफिनेटली पता है। अब एरिया बता दो, किस प्रोसेस के अलोंग एरिया सबसे ज्यादा आएगा, ये आपके पास एक्सपेंशन का दिया हुआ। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, कौन सी प्रोसेस के अलोंग एरिया सबसे ज्यादा आएगा? जल्दी बताओ, मैं भी तो देखूं कितने लोग देख रहे हैं रियली में, दैट मींस महसूस कर रहे हैं। महसूस करो और आंसर दो। जो वो क्वेश्चन हम कर रहे थे दैट मींस उसका ऑप्शन था, जो ऑप्शन था सब लोग दे रहे थे, दैट मींस चेन्नई आई थिंक उसका ऑप्शन था। तो जल्दी से बताओ कौन सी प्रोसेस के अलोंग सबसे ज्यादा एरिया आएगा? फास्ट, कौन सी प्रोसेस के अलोंग सबसे ज्यादा एरिया आएगा? जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सिंटू आइसोबारिक, सूरज आइसोबारिक, रूपाली कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड। बाकी लोग ब्रजेश आइसोबारिक, अरुण शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इतने भी आंसर आ गए, दैट मींस मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लियर है? अब नोट करो, एक टेबल बनाई हम लोगों ने यहां पर, एक टेबल बनाई हम लोगों ने यहां पर, बोला हाँ सर डेफिनेटली टेबल है। दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? कांस्टेंट प्रेशर के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बोला सर कांस्टेंट प्रेशर के लिए n की वैल्यू है सर 0। n की वैल्यू है क्या? 0। दैट्स व्हाई उस क्वेश्चन का आंसर क्या था? दैट मींस 0 आंसर था। उसका आंसर क्या था? 0 आंसर था। दैट मींस जो आपको दिखाई दे रहा है दैट मींस देयर इज 0। क्लियर हुई चीजें? दैट मींस उसका आंसर चेन्नई क्यों था? आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, चीजें क्लियर हुई, समझ में आई? दैट मींस ये प्रोसेसेस मैंने आपके सामने लिख दी है, ये वैल्यू आपको लोगों को याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हुई चीजें? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, कौन सी प्रोसेस के लिए n की वैल्यू या k की वैल्यू क्या होगी। और ये एक्सपेंशन का, कंप्रेशन का मैंने आपके सामने लिख दिया है, कंप्रेशन का मैंने आपके सामने बना दिया था, तो कंप्रेशन का आप वहां से नोट कर लीजिएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। क्लियर बेटा? जल्दी से बता दीजिए। रूपाली बेटा अभी आवाज से दैट मीन्स आपको कुछ लग ही रहा होगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन हाँ ये है कि क्लास को कंटिन्यू कितने दिन तक दैट मीन्स बेटा ब्रेक करेंगे। अब इतना टाइम हो गया है, दैट मीन्स मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, ठीक, तो इसलिए मैं आ गया हूं। ठीक है, और एप्लीकेशन पे आज सुबह मन था कि आऊंगा दैट मीन्स बेटा, लेकिन बारिश थी, उस वजह से मुझे लगा कि दुबई आऊंगा तो नहीं हो पाया। तो दैट मीन्स कल हम रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग को बोल दीजिएगा कल क्लास होगी सुबह रेफ्रिजरेशन के लिए। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो दैट मीन्स ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया है। कल हम लोग, क्लियर है ना सबको? शाबाश। तो बेटा जितनी ज्यादा इस क्लास को शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। और जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, कॉन्फिडेंस आया आप लोगों में? कुछ
कॉन्फिडेंस आया, दैट मीन्स मजा आया आज क्लास लेकर, क्वेश्चंस करके जल्दी से बताइए बेटा। कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चंस ठीक किए आपने? क्योंकि मुझे लगता है एक या दो क्वेश्चंस के अलावा मेरे दोस्तों के क्वेश्चंस गलत नहीं हुए होंगे। कॉन्फिडेंस आया, जल्दी से बताओ। अच्छा लगा, दैट मीन्स एक फीलिंग आ रही है कि हाँ, हीट और वर्क से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम अपने आप करके आ सकते हैं। हीट और वर्क से अगर क्वेश्चंस आए तो हम लोग वहां से करके आ सकते हैं। जल्दी से बताओ बेटा। कॉन्फिडेंस आरएसी क्लास के टाइम क्या है सर? प्रदीप बेटा, आरएसी की एप्लीकेशन पे क्लास होती है हमारी, ये यूट्यूब का है। सनी साहब वेरी गुड ना। तो अब सुनिएगा, कल हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, पहले ही बता देता हूं, कल सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दैट मींस हम ओपन सिस्टम में बेटा कल एंटर करेंगे। ओपन सिस्टम में दैट मींस हम कल लोग एंटर कर जाएंगे। और कल ये हमारा टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे। तो सब लोगों को बता दीजिएगा, कल वही टाइमिंग हमारी 5 PM to 6 PM, कल सब लोग मिलेंगे और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे। तो दैट मींस आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं नए दिन और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड राम राम।